जय भीम नमोबुद्धाय. सुरुवात आजच्या बातमीपत्राची. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज नागपुरातील पवित्र दीक्षाभूमीला भेट दिली. यावेळेला त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अस्थि कलशाचे दर्शन घेतले. तसेच परिसरात लावण्यात आलेल्या प्रदर्शनीची पाहणी देखील केली. यावेळेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूरच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला आणि पुस्तक भेट देण्यात आले. महाराष्ट्रातील बौद्ध धार्मिक स्थळं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित स्थळं तसंच स्मारकं यांचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित सामाजिक संस्था आणि शैक्षणिक संस्था या सर्वांसोबत समन्वय साधण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज नागपूर इथं दिली. नागपुरातील पवित्र दीक्षाभूमीचे दर्शन घेतल्यानंतर ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. दीक्षाभूमि में आना एक भगवान का दर्शन है, क्योंकि मैं ना सिर्फ एक बौद्ध हूँ बल्कि बचपन से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अनुयायी के हिसाब से हमने अपना ज़िंदगी शुरू किया है। और इस भूमि में आने के बाद हमारे पूरे भारतवर्ष में आज जो मानचित्र बना है, जो लोगों का दिल में दिमाग में हमारा संविधान सब चीज़ किस तरीके से हम लोग देश को और आगे ले जाना है, इसका प्रेरणा बाबा साहब से मिलता है। बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बताए हुए रास्ते पे हम हमेशा चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसलिए ये मेरे लिए एक तीर्थ स्थान की तरह तो है, लेकिन एक दीक्षा भूमि में मुझे शिक्षा मिलता है। ये मेरे लिए एक शिक्षा भूमि भी है। यहाँ आकर के अपने ज़िंदगी का मूल्य को फिर से समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सबको मालूम है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसा है जिसको सबको मालूम होना चाहिए। और मैं देश में एकमात्र कैबिनेट मंत्री है जो बौद्ध है, तो मेरे लिए तो विशेष करके अम्बेडकर जी और पूरा बौद्ध समुदाय का दिल से गहराइयों से मेरा लगन तो है, मेरा लगाव है, मेरा जुड़ा हुआ है। तो मैं जब भी नागपुर आता हूँ तो यहाँ तो मुझे आना ही है। और पिछले सप्ताह में मुंबई गए थे, तो मुंबई में भी चैत्य भूमि में हमने वहाँ के ट्रस्ट लोगों से बात किया और चैत्य भूमि को और खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि लाखों लोग वहाँ आके दर्शन कर सके, उसका भी सहायता करने का हमने निर्णय किया है। हमने अपने मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर में जितना बौद्ध स्थल है उनको भी राशि मदद करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष करके मुझे कहा है कि आप जितना बौद्ध स्थल है उसको आप थोड़ा सा देखना है। और महाराष्ट्र में विशेष करके पूरे जितने भी बाबा साहब से जुड़े हुए स्थल हैं और बौद्ध से जुड़े हुए जितने भी यहाँ प्रतिमाएं हैं, स्थल हैं और शिक्षण स्थान है, और जितना भी यहाँ NGO है, सबसे भी तालमेल करके काम करना है। तो हम दिल से सिर्फ बाबा साहब को नहीं मानते हैं, बल्कि उनके कर्मों को आगे ले जाने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है। तो आज मुझे बाबा साहब का इस दीक्षा भूमि में फिर से नमन करने का मौका मिला है। मैं फिर से बाबा साहब को याद करता हूँ, उसके बताए हुए रास्ते पे आगे चल कर के और देश का सेवा करते रहेंगे।